कौशाम्बी जिले में सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर जिला मुख्यालय मंझनपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैलगाड़ी के साथ प्रदर्शन किया और आम जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव पांडे ने किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी चलाकर महंगे पेट्रोल डीजल का विरोध जताया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि लगातार बढ़ती ईंधन की कीमतों ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के कारण घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। महंगाई की मार से गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। जिलाध्यक्ष गौरव पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ा दिया। खाद्य सामग्री, दूध, सब्जियों और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता आज महंगाई से परेशान है और हर वर्ग खुद को ठगा महसूस कर रहा है। कांग्रेस नेताओं ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मामले ने देश भर के लाखों छात्रों और अभिभावकों का भरोसा तोड़ दिया है। मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग भी उठाई गई। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि जब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जनता का विश्वास वापस नहीं लौटेगा। डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार विरोधी नारे लगाए और कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है, जबकि आम जनता परेशानियों से जूझ रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसानों की लागत बढ़ चुकी है, लेकिन उन्हें फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। वहीं आम उपभोक्ता भी हर दिन महंगाई की नई मार झेलने को मजबूर है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार ने जल्द ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में राहत नहीं दी तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रखेगी। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे जिला मुख्यालय क्षेत्र में प्रदर्शन को लेकर काफी गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर तैनात रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी। ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने का ऐलान किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब उन्होंने पहली बार 2014 में शपथ ली तो उन्होंने कहा कि भारत देश का रुपया गिरता है तो भारत देश की साख गिरती है। और हमारी किस्मत है कि पेट्रोल डीजल के दाम हम लोग 56 रुपये लीटर करके बेचेंगे। जैसे जैसे पद उनको मिलता गया, उनकी सरकारें बढ़ती गई, वोट चोरी करके उन्होंने सरकार चुराया, कई जगह बढ़ाया। उसके बाद से लेकर आज तक भाजपा सरकार ने आम जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है और उद्योगपतियों अडानी और अंबानी की जेब भरने का काम किया है। अभी 5 राज्य के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि गैस और पेट्रोल और डीजल हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, इसकी कोई कमी नहीं होगी। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही उनके पास स्टॉक खत्म हो गया। अब वो जनता से अपील करने लगे कि सोना मत खरीदिए, गाड़ी से मत चलिए, खाने वाले तेल को मत यूज करिए। कुछ दिन में वो पब्लिक से यही कहेंगे कि आप लोग कटोरा लीजिए और सड़क पे बैठ जाइए। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम जो बढ़े हैं उसी को लेके हम लोगों का ये प्रदर्शन है। पेट्रोलियम मंत्री की विफलता पे उनके इस्तीफे की मांग है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का भाजपा सरकार इस्तीफा नहीं लेती तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी बड़ा जन आंदोलन करेगी। आज हम लोग राष्ट्रपति के माध्यम से ज्ञापन देंगे कि पेट्रोलियम मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। अगर इस्तीफा नहीं होता तो बड़ा जन आंदोलन करेंगे। यही कार्यक्रम है। संदेश दिया था जनता को, उसी दिन विदेश चले गए थे। तो जैसे ही उन्होंने दिया कि आप लोग विदेश मत जाइए, सिर्फ हमारा अधिकार है, उन्होंने कहा
क्योंकि कई जगह जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो उनका अमेरिका का वीज़ा रद्द कर दिया जाता था, यूके का वीज़ा रद्द कर दिया जाता था। जब से प्रधानमंत्री बने हैं 365 दिन में कम से कम 100 दिन तो वो विदेश में ही रहते हैं। वो खुद आदेश का पालन नहीं करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि विदेश मत जाइए, सोना मत खरीदिए। मंगल सूत्र उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी छीनना चाहती। सबसे पहले तो उन्होंने जसोदा बहन का मंगलसूत्र छीन लिया अपनी वाइफ का, उसके बाद अब हर घर में मंगलसूत्र छीनने का काम कर रहे हैं, सोना ना खरीदने का, पेट्रोल डीजल कम करने का। कुछ दिन में मैंने कहा कि मैंने यही कहा कि कुछ दिन में वो लोगों के हाथ में कटोरा दे देंगे, कहेंगे यही धर्म है, यही अधिकार है। तो ये प्रधानमंत्री का कृत्य है। करनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है।